हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. केस बेस सेकंड. नेचुरल गैस इज लाइटर देन एयर एंड इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, about 95% ethane, propane and butane. Other components found in the natural gas include carbon dioxide, helium, hydrogen sulfide and nitrogen. It is highly inflammable and has no odor and cannot be seen. Therefore, before it is sent to the pipeline or storage tank, it is mixed with a chemical that give it a strong odor, which is almost like that of the rotten eggs. This makes it easy to detect in case of any leakage. Which among the following is the most environment friendly fuel? A. Petrol, B. Natural gas, C. Wood and D. Coal. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be fossil fuels. Now जब हम बात करते हैं यहाँ पे fossil fuels की, तो हमारे पास जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो अर्थ के सरफेस के नीचे दबने की वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ये डिकम्पोज हो गए इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, जिसकी वजह से यहाँ पे कोल का फॉर्मेशन हुआ. इसी तरीके से इनसाइड द सरफेस ऑफ द ओशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनके डेथ होने के बाद उनके ऊपर सैंड और क्ले की लेयर बनती गई, तो वहां पे भी हाई प्रेशर की वजह से इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन डिकम्पोज हो गए, ये कन्वर्ट हो गए इन द फॉर्म ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. तो हमारे पास जो नेचुरल गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गया, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स का नाम देते हैं. इनको हम फॉसिल फ्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही यहाँ पे फॉर्म होते हैं. नाउ जब हम बात करते हैं यहाँ पे इनके यूजेस की, तो जब हम कोल को बर्न करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में कोल के बर्न होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे स्मोक का फॉर्मेशन होता है जिसमें हार्मफुल गैसेस मिलती हैं, जैसे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड etc, जिसकी वजह से जो एनवायरमेंट होता है ये हमारे पास यहाँ पे पॉल्यूट हो जाता है. या अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम के जलने की वजह से भी यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा स्मोक का फॉर्मेशन होता है जिसमें हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जो कि एनवायरनमेंट को यहाँ पे हार्म करती है. लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में हमारे पास 95% मीथेन अवेलेबल होता है. तो जब हम मीथेन को बर्न करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो स्मोक होता है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है, और साथ में यहाँ पे जो हार्मफुल गैसेस भी होती हैं वो बहुत कम अमाउंट में यहाँ पे जनरेट होती है. यानी यहाँ पे अगर हम नेचुरल गैस का यूज करते हैं तो ये एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाती है. तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमसे पूछा गया है, नाउ अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज आस्किंग अबाउट विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल. तो जो पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, वुड हो गया, इनके बर्न होने की वजह से हमारे पास स्मोक या हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है जिसकी वजह से जो एनवायरमेंट होता है ये पॉल्यूट हो जाता है. तो जो नेचुरल गैस है केवल यही हमारे पास गिवन ऑप्शन में से एक ऐसा फॉसिल फ्यूल है जो एनवायरनमेंट को कम हार्म करता है. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन विल बी नेचुरल गैस. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.